पूरा कैबिनेट बिहार का मौजूद और उस कैबिनेट में 7 मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ तो बाकी के 21 थे नीतीश कुमार के संग। लेकिन जो नीतीश समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है। इधर आपको बता दें मांझी के समर्थन में जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, विनय बिहारी, वृषण पटेल, भीम सिंह। नरेंद्र सिंह ने ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश रखी, शाहिद अली खान, महाचंदेर सिंह, नीतीश मिश्रा। तो ये 7 मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ और बाकी के मंत्री नीतीश कुमार की तरफ। सीधे रुक करते हैं कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कुमार अभिषेक, केसी त्यागी जी से भी बात हो रही थी, कह रहे थे याचना नहीं अब रण होगा, लेकिन दिलचस्प है कि लड़ना किससे है, आपस में ही भिड़े हुए हैं। 7 मंत्री इनके साथ, बाकी के उनकी तरफ, और अब वो बहुमत साबित करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुल मिलाकर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सियासी संकट इस वक्त बिहार में। बिल्कुल अंजना, एक बात तो साफ हो गई कि जो ईरान की बात कर रहे हैं, पहले इन्हें अपने ही घर में लड़ना होगा और ये लड़ाई अब खुलकर हो चुकी है, साफ दिखाई देने लगी है। 4 बजे जो मीटिंग है उसमें भी ये दिखेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो बहुमत है, जो ज्यादातर विधायक नीतीश कुमार के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही कुछ मंत्रिमंडल के इस आज की बैठक में भी दिखा, कैबिनेट की बैठक में भी, कि 21 मंत्री नीतीश कुमार के समर्थक थे जो कि बाहर आ गए वॉकआउट करके। लेकिन बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो मांझी हैं उन्होंने जो कदम उठाया है, उन्होंने बीजेपी के कहने पर उठाया है। लेकिन साफ तौर पर मांझी को भी शायद अपने कह सकते हैं कि बहुमत का अंदाजा नहीं है कि उनके साथ विधायक हैं। ऐसे में ये फैसला लिया गया है और इसके बाद ये अब क्लियर हो चुका है कि शाम की 4 बजे की जो बैठक होने जा रही है उसमें ये भी फैसला हो सकता है कि अब मांझी को भी निकाला जाए, मांझी को भी हटाया जाए और साथ साथ उन तमाम मंत्रियों पर भी कार्रवाई की बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब शुरू होगा सियासी दौर, जिसमें राज्यपाल के सामने परेड होगी। राज्यपाल सोमवार को यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद जैसा कि खुद केसी त्यागी कह रहे हैं कि दिल्ली में भी परेड होगा। तो आपस की लड़ाई अब खुलकर सड़कों पर होगी। बीजेपी चाहती भी यही थी कि जेडीयू के भीतर का घमासान जेडीयू के भीतर ही दिखे, उसके हाथ गंदे ना हो। लेकिन इस पूरी लड़ाई में बीजेपी को भी सामने आना पड़ेगा। हालांकि आज अंजना सीपी ठाकुर सहित के नेताओं ने साफ करने की कोशिश की थी कि वो समर्थन नहीं करेंगे जीतन राम मांझी का, और शायद यही सब कुछ वजह रही जिसकी वजह से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की नौबत आई है। बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे हैं कि कौन किस तरफ है। मांझी के समर्थन में जो मंत्री हैं उनकी भी हम नाम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो बाकी मंत्री हैं किस वो बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। लेकिन कुल मिलाकर जो अब बिहार, चूंकि अभी जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कुमार अभिषेक, अगर ये सियासी संकट खत्म भी हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाए, एक बड़े रण की तरफ बढ़ रहा है, चुनाव आने वाले हैं। तो उन सब के बीच ये अपने आप में जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, क्योंकि एक तरफ तो ठीक है नीतीश कुमार के चेहरे के साथ वो चुनाव में जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनको लगेगा कि ये एक बेहतर चेहरा है जाने के लिए। लेकिन जीतन राम मांझी अगर छोड़कर जेडीयू बीजेपी की तरफ चले जाते हैं अपने मंत्रियों के साथ, तो एक दलित चेहरे का जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम माना जाएगा और बीजेपी को भी इसका फायदा होगा। जबरदस्त तरीके से एक घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है चुनाव के पहले। बिल्कुल बीजेपी ये चाहती भी थी और जिस तरीके से बागी तेवर अख्तियार कर रखे हैं जीतन राम मांझी ने, बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार का पूरी जो राजनीति रही है उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ उनका महादलित कार्ड रहा है अंजना। अगर उनके दोनों कार्यकाल को हम लोग देखें तो, और उस महादलित कार्ड में जीतन राम मांझी का भी जो कार्यकाल था ये फिट बैठ रहा था। हालांकि नीतीश कुमार के मुताबिक ये ब्लंडर हुआ उनकी खेमे के मुताबिक, मगर अब इसी मुद्दे को बीजेपी भुलाने जा रही है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या दोबारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सियासी संकट और बढ़ेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन